हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। देखिए, डेटा वैलिडेशन के बारे में आज हम सीखने वाले हैं, जो कि एक्सेल के इस डेटा वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये डेटा वैलिडेशन। देखिए, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिख सकते हैं, जो कि पहला डेटा वैलिडेशन है, फिर सर्कल इनवैलिड डेटा है, उसके बाद क्लियर वैलिडेशन सर्कल है। इनका यूज कैसे होता है, तो चलिए एक एक करके इसके ऑप्शन के बारे में हम जानते हैं। और इसका एक शॉर्ट कमांड है Alt D L। देखिए, जैसे ही आप Alt D L प्रेस करेंगे तो इस तरीके से एक डेटा वैलिडेशन का आपको बॉक्स दिखाई देगा। इसके अंदर जो ऑप्शन है इस तरीके से, ये एनी वैल्यू में, तो इसके बाद हम एक एक करके इस ऑप्शन के बारे में सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है। डेटा वैलिडेशन हमारे डेटा को ये सुरक्षित रखने का काम करता है, जिसमें किसी भी फॉर्मूला को इंसर्ट कराकर हम उसको बारीकी से चेक कर सकते हैं, यानी कि उसको चेक ये कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। ऐसा हम वैलिडेशन एक लगा सकते हैं कि उसमें किसी तरह की गलती ना हो, इसलिए डेटा वैलिडेशन का यूज किया जाता है यहाँ पर। तो चलिए, वो कैसे कैसे किस तरीके से होता है उसके बारे में शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन को। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि डेटा के इस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए नंबर वाले ऑप्शन पे। अब देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पे। आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके इस पॉइंट पर डायरेक्ट इस पर क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दीजिए यहाँ थोड़ा ऊपर में। तो देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन हमारा सेटिंग। सेटिंग पे देखिए एनी वैल्यू आएगा। एनी वैल्यू में सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो पहला नंबर है होल नंबर, तो इसलिए मैंने नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा था पहले से ही। तो होल नंबर पहला मैं देखिए यहाँ पर 1 डालता हूँ मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम यहाँ पे 20 डाल देता हूँ, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर ये डला हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये होगा 1 से लेके 20 तक की आप कोई भी यहाँ पे काउंटिंग मेंशन करेंगे इस नंबर वैल्यू पर, तो वो लेगा। उसके बाद आप टाइप करेंगे कुछ तो एरर देगा। देखिए, मैंने ओके किया यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने मेंशन किया 1, ये लेगा 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। लेकिन अगर मैं 20 तक मेंशन करा तो ठीक है, उसके बाद जस्ट 21 मेंशन करूँगा, देखिए एक एरर आ गया है। वैलिडेशन ने इसको मना कर दिया, डिनाई कर दिया है। अभी देखिए, जो इस एरर में लिखा हुआ है कि ये वैल्यू को मैच नहीं कर पाए, इसको मतलब एक तरह से इसने डिनाई किया है इस सेल के रेफरेंस को। तो आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि किसी तरह का मैं एरर सेट कर दूं कि इसमें लोगों को पता लग जाए कि मुझे यहाँ पर क्या फिल करना है, ताकि उसको इसकी जानकारी रहे। तो देखिए, उसके लिए अब क्या होगा, दोबारा से सेलेक्ट किया मैंने। शॉर्ट कमांड Alt D L भी प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। होल नंबर पे 1 से 20 तक ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। 1 से 20 तक मैं मेंशन करने के बाद देखिए यहाँ पे इनपुट मैसेज टाइटल में लिख दीजिए नंबर, क्योंकि नंबर है 1 to 20 नंबर्स अलाउड। यहाँ पे इस तरीके से मैंने मेंशन किया, एक मैसेज दे दिया एरर अलर्ट। टाइटल में फिर वही नंबर मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख दिए शॉर्ट में नंबर्स ओनली इस तरीके से, और इस टॉप का ऑप्शन ऐसे रहेगा, ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से इस ऑप्शन पर हम आ गए, ओके किए मैंने। अब देखिए, जैसे मैंने मेंशन किया 1, तो ये देखा है 1 to 20 नंबर्स अलाउड। अगर मैंने यहाँ किया 20 आएगा। 25 मैंने मेंशन किया, एरर। ये क्या बता रहा है, नंबर ओनली। अगर जो किसी ने गलती से टेक्स्ट में यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया इस तरीके से ABC और एंटर हिट किया, तो ये बताएगा नंबर ओनली। तो इस तरीके से ये मैसेज काम करेगा, और ये यहाँ पर ये बता रहा है पहले वाले एरर में कि 1 से 20 तक नंबर अलाउड हैं। तो इस तरीके से दोनों का यहाँ पर पता लग जाता है हमें कि किस तरीके से इसमें क्या एंटर करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये ऑप्शन यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब क्या कीजिए, इसको हटाइए, डायरेक्ट ऐसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए, इन सभी को आप हटा दीजिए। हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, सभी को हटाने के लिए देखिए नीचे क्लियर का ऑप्शन मिलेगा, ये आपको इस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले क्लियर ऑल कीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पे जो भी हमारा सिलेक्टेड पार्ट था वो सारा हट चुका है। तो अब देखिए, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन जो अप्लाई था वो हट चुका है। इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर अब यहाँ पर हम चलते हैं। डेटा को फिर से मैंने सेलेक्ट किया, इस पर मैंने किया क्लिक किया डेटा वैलिडेशन पर। तो देखिए, डेटा वैलिडेशन के बारे में अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा डेसिमल का। डेसिमल पे देखिए, जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें क्या है, नंबर आपको ये इस तरीके से शो होगा।
इसमें देखिए बिटवीन का ऐसे है, तो देखिए इसमें सेम वही चीज़ आ रही है, इसमें बिटवीन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। अब देखिए इसमें ये नंबर को नहीं लेगा 1 2 3 4, इस तरीके से नहीं लेगा, क्योंकि ये डेसिमल की बात हो रही है। डेसिमल में मतलब कि ये क्या नंबर लेगा यहाँ पर, इसमें नंबर लेगा आपको 0.1 से लेके 1.0 तक की संख्या को यहाँ पे वैलिड मानेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ मिनिमम में 0.1, क्योंकि इतने संख्या को ही ये लेगा 1.0। इस तरीके से मैंने मेंशन किया बिटवीन में, उसके बाद मैंने कर दिया ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया 0.1 लेगा। अब मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ 1.0, इसको भी लेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर 2.5 ऐसे मेंशन कर, देखिए ये एरर आ चुका है हमारा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू ये 0.1 से लेके 1.0 तक की वैलिड मानेगा इसलिए। तो इस तरीके से डेसिमल का भी काम सेम नंबर की तरह ही करता है यहाँ पर इस तरीके से। ये सर्कल इनवैलिड के बारे में अभी हम देख लेते हैं। देखिए सर्कल इनवैलिड डेटा को कैप्चर करेगा, एक सर्कल बनाएगा। देखिए कैसे बनाएगा, इसमें सपोज डेट मैंने ये कोई संख्या लिख ली इस तरीके से, मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में आए, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में 1 से लेके 20 तक हटाता हूँ और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं 4 तक। 1 से लेके 4 तक मैंने होल नंबर में सिलेक्ट किया, बिटवीन में और ओके कर दिया। अब ये क्या है कि 1 से लेके 4 ही तक यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, लेकिन 5 6 7 भी है। तो अभी मुझे क्या देखना है कि 1 से 4 तक ही मेरा डेटा सही होना चाहिए, बाकी जो भी हो वो हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस तरीके से आइए यहाँ पर सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल में ये शो करेगा आपको। इसका मतलब ये है कि जो आपने वहाँ पे वैल्यू डाली है उसको ना करके उसके अलावा जो भी वैल्यू वहाँ पे एक सर्कल ये बनाएगा। इससे पता चलता है कि कोई एंट्री हमारी गलत हो गई तो डायरेक्ट इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन में चेक कर सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए ये क्लियर वैलिडेशन सर्कल, अब जो ये सर्कल है यहाँ पे इसी को हटाने के लिए इस सर्कल वैलिडेशन का यूज़ किया जाता है। इसको आप क्लिक करेंगे इस तरीके से डेटा में से ये हट चुका है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब डेटा वैलिडेशन के नेक्स्ट ऑप्शन पर हम चलते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया पॉइंट पे, ओके किया यहाँ पर, और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अब हमारा है लिस्ट। लिस्ट पे देखिए जब आप क्लिक करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। लिस्ट में देखिए कि 2 तरीके से आप यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं। अभी देखिए मैंने कि स्टेटस लिखा हुआ है, स्टेटस में मेरा यस है और नो है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं यस और नो दो ही ऑप्शन यहाँ पर लिखूँ, उसका एक डेटा वैलिडेशन यहाँ पर बन जाए। देखिए लिस्ट है, इस तरीके से ऊपर से नीचे के लिए लिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ टाइप कीजिए यस कोमा नो। कोमा लगा हुआ कुछ भी और भी मेंशन कर सकते हो उसके आगे, मैंने यही 2 मेंशन किया है और ओके कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन ये पॉइंट बन चुका है सभी पर इस तरीके से, और यहाँ पर यस नो भी मेरा आ चुका है। मैं इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर यस को इस तरीके से ले लूँगा। फिर कोई ऑप्शन होगा दूसरा, इस पर नो ले लेंगे। कोई भी स्टेटस, तो इसमें इस तरीके से इसके स्टेटस लगाने का काम आता है यहाँ पर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए, या फिर जैसे मैंने बताया आपको ऑलरेडी एल भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आप डायरेक्ट इस तरीके से क्लिक करके रखिए, या फिर इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करके रखेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा पहला आपका। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि डेटा वैलिडेशन पे इस तरीके से जाइए और यस कर दीजिए यहाँ पर, ताकि आगे के लिए आपको पूछ रहा है कमांड। और जो यस करते हैं तो ऐसा आएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे जाके सीधा डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा यहाँ पर। तो चलिए अभी हमें दूसरा कमांड लगाने, यहाँ पर मैंने ये किया डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर जाएंगे और यस कर देंगे। जो सिलेक्टेड आइटम यानी हम इस पे ही अब काम करेंगे। तो मैंने यस किया और देखिए अब आगे होल नंबर यूज हो चुका है, डेसिमल हो चुका है दोस्तों, लिस्ट भी हम जान चुके हैं। और लिस्ट के बारे में एक ऑप्शन और भी मुझे आपको बताना था, जैसे ये तो मैंने इसके अंदर ही टाइप किया, जैसे कि मुझे यहाँ पर टाइप करना है यस नो
इस तरीके से मैंने मेंशन यहाँ पे किया। देखिए जहाँ पे आपको लगाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे यहाँ अप्लाई करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद देखिए यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लिस्ट में इसको हटा दीजिए आप। लिस्ट में सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे सोर्स में और इसको सेलेक्ट कर लेंगे येस और नो वाले ऑप्शन को। उसके बाद ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका डेटा वैलिडेशन इस तरीके से लग चुका है। बट ये सिलेक्टेड पार्ट नहीं था हमारे यहाँ पे, इसलिए पूरे में अप्लाई नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना और नीचे तक पेस्ट कर देना है ऐसे। एस्केप दबाइए, उसके बाद ये एंटर मार्क हट जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे तक कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप लिख कर भी इसको अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बाकी के इस डेटा को रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ। इसके लिए डेटा वैलिडेशन में जाइए। देखिए लिस्ट पे हमने लगाया हुआ, अप्लाई कीजिए और ओके कर दीजिए क्लियर पे, यानी कि क्लियर पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, क्लिक करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट में देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या है, डेट। यहाँ पर देखिए ये डेट भी सेम उसी तरीके से काम करता है हमारा। डेट के लिए क्या है, मैं डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। इस ऑप्शन को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। यहाँ पर हम आए, सिलेक्टेड पार्ट पर अप्लाई करना है, यस कर दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा डेट का ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर ये डेट लिया मैंने। अब देखिए डेट में मुझे मेंशन करना है, मैं चाहता हूँ 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच की ही डेट यहाँ पर मेंशन हो। तो उसमें भी सेम यही कंडीशन हो गई, 1 तारीख पहला महीना 2025। वैसे तो ये फॉर्मेट के चेंज के अकॉर्डिंग हो जाता है यहाँ पर। ये देखिए ये 1 तारीख और ये पहला महीना इस तरीके से, या फिर पहला महीना 1 तारीख, आप कहीं कैसे भी यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जब फॉर्मेट में आप मेंशन करेंगे तो वहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। अब इसके बाद यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच का। तो 1/1/2025 इस तरीके से मैंने मेंशन किया। और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 10 जनवरी। ये 1 जनवरी हो गया आपका। और यहाँ पे पहला महीना और ये 10 तारीख मैंने मेंशन कर दिया 2025, यानी कि 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच की वैल्यू आएगी। यहाँ पर ओके किया। अब देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया 1-01-2025 ऐसे मेंशन किया, ये यहाँ पर आ गया। अब ये नंबर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है हमारा यहाँ पर ये इस तरीके से नंबर में है, इसलिए नंबर में शो हो रहा है अभी। तो अभी आप आगे देखिए इस फॉर्मेट को हम चेंज भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इस फॉर्मेट को मैं चेंज ही कर देता हूँ। पहले इस पर क्लिक कीजिए, Ctrl+1 प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए एक डेट का फॉर्मेट दिखाई देगा और यहाँ पे कोई भी डेट आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से। और मैंने कर दिया ओके। तो ये देखिए 1 जनवरी आ गई मेरी। अब देखिए यहाँ पे मैं डालता हूँ 10 तक मैंने मेंशन किया, मैं 12 लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने किया 01 ये 2025। अब देखिए इसने 12 जनवरी का डेटा यहाँ पर फीड नहीं किया है। तो यही है कि जो डेट को आप मेंशन करेंगे वो यहाँ पर मेंशन होगा। तो इस तरीके से डेट को फाइंड करता है अपने अकॉर्डिंग जो आपने सेट किया हुआ है। तो उसके बाद देखिए अब अगला ऑप्शन चलते हैं। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए डेट हमारा हो चुका है। उसके बाद टाइम का भी सेम वही है जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया है। 12:01 से लेके 12:30 तक यहाँ पर शो अप कर दीजिए। और उसके बाद जो भी एंट्री होगा उसको आप चेक कर सकते हैं एक ही बार में, या कोई जिस टाइम पे लेट आता है या क्या है तो वो ऑलरेडी हाईलाइट होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से टाइम का भी इसमें यूज कर सकते हैं आप, सेम वही कंडीशन आपकी। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है टैक्स लेंथ।
टैक्स लेंथ देखिए क्या काम करता है। सबसे पहले एक आप लेंथ को समझिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए आपको इससे पहले ये समझना पड़ेगा, मैंने ये मेंशन किया इस तरीके से। अब देखिए इसकी लेंथ निकाल ली, लेंथ के लिए लेंथ का फॉर्मूला, टैक्स को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके। देखिए यहाँ पर देखिए जो इसकी लेंथ है मनोज की 5 है, और यहाँ पर जो माय नेम इज मनोज यहाँ पर 16 है। तो सेम यहाँ पर यही लेंथ काम करता है। जैसे मुझे यहाँ पर देखना है, मैं कोई भी लेंथ यहाँ पर डाल सकता हूँ कि जो इसका मैक्सिमम लेंथ का करेक्टर होगा वो 5 होगा, जो मैक्सिमम होगा 15, 16 कुछ भी ऐसे डाल सकते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर दोबारा गया, ओके किया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, मुझे टैक्स लेंथ लेना है, इसकी लेंथ मुझे फिट करनी है। यहाँ पर मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 5, मतलब 5 तक कोई भी कैरेक्टर मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। उसके बाद मैक्सिमम कितना 16, और मैं मेंशन कर देता हूँ ओके। अब देखिए मिनिमम मैं 5 कर सकता हूँ, और मैक्सिमम मैंने यहाँ पे टाइप किया 16, माई नेम इज मनोज, एंटर किया। अब देखिए इससे कम अगर जो मैं ए बी मेंशन करता हूँ, देखिए एरर आएगा। और उसके बाद में मेंशन करता हूँ, ये पूरा नाम लिया मैंने, मेंशन किया और एंटर। अब देखिए तो इस तरीके से टैक्स लेंथ हो गई हमारी। ये टैक्स लेंथ इस तरीके से हमारा ये काम करता है कि आप इस पर किस तरीके से कितना लेंथ डालना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको। टैक्स लेंथ के बाद जो नेक्स्ट हमारा वो कस्टम है हमारा। अब देखिए कस्टम में ये क्या काम करता है, यहाँ पर हम कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर फिट कर सकते हैं कस्टम में, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी आपका नंबर है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया इस तरीके से। अच्छा यहाँ पर भी डेटा वैलिडेशन अप्लाई है हमारा, तो यहाँ पर चलते हैं, ऑलरेडी एल कर देते हैं और सेलेक्ट करते हैं, ओके क्लियर पर ओके कर देते हैं, हटा दिया मैंने। अभी देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर मेंशन कर लिए, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। सेम मैंने बताया यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और ऑल्ट डी एल इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये पूछ रहा सिलेक्टेड, जो आपका उसी पर काम करना चाहते हैं ओके कर दीजिए। यहाँ पर चले, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कस्टम पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक मैंने यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर मुझे देखना है एज नंबर, जो मैंने ये टाइप किया वो नंबर में है। जैसे मैंने मेंशन किया एज, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे एज नंबर, एज नंबर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे, ओपन ब्रैकेट देने के बाद पहला ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ये सभी नंबर में, इसलिए अभी यहाँ पर कुछ नहीं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ए एस, तो देखिए इस तरीके से ये एरर आएगा हमारा, इस तरीके से, ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी मेंशन करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर जो इज नंबर है तो नंबर कर दीजिए, यदि इज टैक्स है तो यहाँ पर टैक्स अप्लाई कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला यहाँ पर सेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से डेटा वैलिडेशन का दोस्तों यहाँ पर काम होता है। होप एक एक चीज़ आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।